जय श्री राम, जय बजरंग बली। आज हम श्रोताओं के एक प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। वो प्रश्न है, मकर ध्वज कौन था? इसको जरा विस्तार से सुने और मकर ध्वज का पता लगाने का प्रयास करते हैं। देखें, जब राम लक्ष्मण का पता लगाते हुए हनुमान पाताल लोक पहुंचे तो वहां पर उनका सामना एक योद्धा से हुआ। मकर ध्वज उसका नाम था। वह मकर ध्वज नगर के मुख्य द्वार की रक्षा कर रहा था और आने जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को वो रोक रहा था। हनुमान जी को उसने रोक लिया और हनुमान जी को रोक करके उसने कहा कि मैं मकर ध्वज यहाँ पर नगर का रक्षक हूँ और आप अंदर जाने का प्रयास ना करें। रोक इन्हें उसने कहा, है प्रभु का आदेश, आज किसी का नगर में होगा नहीं प्रवेश। आज्ञा स्वीकार न की यदि तो प्रतिघात पूर्ण हो जाएगा। बालक द्वारा है वृद्ध केस, अभिमान चूर्ण हो जाएगा। इसलिए यहाँ से लौट जाओ, बालक के कारण कहता हूँ। इसलिए यहाँ से लौट जाओ, बानर के कारण कहता हूँ। कारण यह है, मैं मकर ध्वज कपिवर हनुमत का बेटा हूँ। मैं हनुमान का पुत्र हूँ। जो हनुमान एक बानर है, इसीलिए तुम भी बानर हो और तुम बूढ़े भी हो। इसीलिए मैं कहता हूं कि तुम यहां से लौट जाओ। यदि नहीं लौटे तो मैं तुम्हारे अभिमान को चूर चूर कर दूं। हनुमान ने कहा कि तुम हनुमान के पुत्र हो, बड़ी मूर्खता की बात कहते हो। मैं तो कभी किसी नारी के निकट भी नहीं गया, तो फिर मेरा पुत्र तू कहां से हो गया? तो मकर ध्वज कहता है कि वे हनुमत, मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उन हनुमान की बात कर रहा हूँ। वे हनुमत जो जला चुके हैं लंका को। तो हनुमान बीच में गरज उठे, क्यों बढ़ा रहा है शंका को? मैं ही हनुमत हूँ, इधर देख, प्रभु का आज्ञाकारी हूँ मैं। कैसा बेटा? किसका बेटा? जब बाल ब्रह्मचारी हूँ मैं। कहा कि पिता आप हो मेरे, ऐसा लगता है, क्योंकि आप ही ने लंका जलाई है, आप स्वीकार कर रहे हो। तो अब मकर ध्वज विनम्रता पूर्वक विनीत होकर के कहता है, बोला कर लंका दहन पिता, जब जल में पूंछ बुझाई थी, उस समय पसीने की धारा सागर में बहकर आई थी। मछली ने उसका पान किया, रह गया गर्भ तत्काल उसे, मिल गया विचित्र देव क्रम से ये मकर ध्वज सा लाल उसे। हनुमान सोचने लगे कि तुम सत्य कह रहे हो कि अभी मैंने लंका पीछे चलाई है, कुछ ही समय हुआ है, लेकिन तुम यहाँ भी पहुंच गए और जवान भी हो गए और मेरे सामने भी खड़े हो। ये तो बड़ा विचित्र लगता है। लेकिन ये पुष्टि हो गई है कि तुम मेरे ही पुत्र हो, भले ही तुम मछली से पैदा हुए हो। यह सुनकर के मकर ध्वज कहता है कि आप मेरे पिता हैं, ये जानकर मेरा आपके प्रति बड़ी भावना से मैं बड़ा आपका सम्मान करता हूँ। हे पिता, अब मैं ये विचार करने पे विवश हो गया हूँ कि मैं अपने स्वामी के आदेश का पालन करूं या आपके प्रति अपना पिता का पुत्र का दायित्व पूरा करूं। मैं समझ ही नहीं पा रहा हूं। हनुमान जी ने कहा कि ये ही जो परिस्थिति अब तुम्हारे साथ है मकर ध्वज, वही परिस्थिति मेरे साथ भी है। क्यों कि मैं भी यहाँ जिसको तुम बचाने के लिए खड़े हो, मैं उसको मारने के लिए आया हूँ। और तुम मुझसे पूछ रहे हो मुझे क्या करना है, तो मैं ही, अब क्योंकि मैं बड़ा हूँ इसलिए मैं ही तुम्हें बता देता हूँ कि मुझे और तुम्हें क्या करना है। जब लक्ष्य भिन्न दोनों का है तो कैसा बाप और बेटा, दो वीर वरों में मल्ल युद्ध होगा, बस इसी ठोर बेटा। अब शक्ति करेगी न्याय कौन, नी जन्नी का नी का जन है। तुम फिर भी मछली नंदन हो, हनुमान अंजनी नंदन है। मैं यहाँ से अपने प्रभु को लेकर के जाऊंगा और अहिरावण को मारूंगा, और तुम्हारा कर्तव्य हो जाता है कि तुम अपने स्वामी की रक्षा करो और मुझे नगर द्वार पर रोको। अब आगे इससे इतना तो आपको पता लग ही गया होगा कि मकर ध्वज हनुमान जी का पुत्र है, मछली से पैदा हुआ है, पसीने से पैदा हुआ है। लेकिन अब इससे आगे अगली वीडियो में आपको एक नए प्रश्न के साथ मैं उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। किंतु यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे, पसंद आए, तो फिर इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगली वीडियो का इंतजार करें। जय हिंद, जय भारत, जय प्रभु श्री राम।